नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के ऊपर सुनवाई कर रहा था। आप सबने उस खबर को देखा होगा, उस वीडियो को देखा होगा, जहां पे कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होते हुए भी वो हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। कैसे चुनाव होता है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से रिलेटेड सभी एविडेंस को इकट्ठा करके रखने के लिए बोला है और जो नगर निगम है उसकी अगली जो मीटिंग होने वाली है उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और आगे भी बहुत सारी टिप्पणियां आनी बाकी है। लेकिन सर, ये टिप्पणी चुनाव को लेके बोला कि ऐसे चुनाव कराया जाता है क्या, लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस बात को खुल के बोला, डीवाई चंद्रचूड़ ने। आप इसे कैसे देखते हैं? इसको व्यापक स्तर पे अगर आप देखें तो ये विपक्ष के उन आरोपों की तस्दीक कर रहा है या उनको बल दे रहा है जिसमें विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। जी। तो जो विपक्ष कह रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि, मैं पढ़ दूं उनको कि जो उनकी टिप्पणी है कि यह तो लोकतंत्र का मजाक है, इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक बना हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देख रहा है। वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है, उसका व्यवहार संदिग्ध है। तो एक चुनाव जिसका नतीजा बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, दो दल गठबंधन करते हैं जी। आम आदमी पार्टी के पास 13 कॉर्पोरेटर हैं, कांग्रेस के पास 7 कॉर्पोरेटर हैं, ये संख्या होती है 20। 36 में 20 उनके पास अगर है तो जाहिर तौर पे उनके पास नंबर्स है जी। और जब रिजल्ट आता है तो बीजेपी का कॉर्पोरेटर चुन लिया जाता है। तो सवाल उस दिन ही उठे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। ये पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवाल उठाता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद इसको और इसमें और अंदर झांकने की जरूरत है और जरूरत भी है। और उसके बाद लोगों की निगाह ज्यादा गई है, चूंकि ये एक छोटा चुनाव था, मेयर का चुनाव था, इसलिए बहुत लोगों ने इसको उस समय जिस वक्त ये हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ, तो उतनी गंभीरता के साथ नहीं लिया। लेकिन कोई भी चुनाव जिसमें नंबर्स एक तरफ हो, रिजल्ट दूसरी तरफ का है, तो वो सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की तरफ बाध्य करता है हमको। अब ये क्यों, कैसे होता है, लोगों को समझना चाहिए जी कि कोई भी चंडीगढ़ का जो इलेक्शन, मेयर का जो इलेक्शन होगा, उसका चुनाव कैसे होता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं जी। अधिकारी चुनाव को संपन्न करते हैं। तो इसलिए जो नोटिस हुआ है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ है। जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीजी पुलिस, इन तमाम लोगों को नोटिस दिया गया है जी। मंडे को इस केस में दोबारा सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल जो पेश हो रहे थे उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बात सुनी नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि इस व्यक्ति को तो गिरफ्तार होना चाहिए। इसका कैमरे की तरफ बार बार देखना इसको संदिग्ध बनाता है जी। इसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो उसके बाद लोगों का निगाहें और इस केस की तरफ गई और उससे कुछ बड़े सवाल पैदा होते हैं कि ये नॉट फॉर नथिंग ऐसा नहीं है और यूं ही नहीं है कि इस तरह के सवाल उठते हैं। और यूं ही नहीं है, अब इसको मैं जोड़ के भी देखता हूं। अभी कल जी या परसों देर शाम या कल ही वहां के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। चंडीगढ़ के पर्सनल रीजन साइट करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया।
तो क्या हुक्मरानों को दिल्ली में यह पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसमें ब्लेटेंट तरीके से गड़बड़ी है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गवर्नर होते हैं जी, तो क्या उन पे कोई टिप्पणी हो जाएगी क्या? और इसीलिए ये इस्तीफा हुआ है। इसमें भी डिग करके हमको देखने की जरूरत है कि इस इस्तीफे की वजह क्या है, क्योंकि उनके रहते हुए ये चुनाव हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे पंजाब के गवर्नर होते हैं वहां जी। तो ये एक सीरियस फ्लॉ की तरफ इशारा कर रहा है और सीरियस मतलब गवर्नमेंट ऑफ द डे का इन चीजों में क्या वो इंटरवीन करती है, क्या वो इशारा करती है, इसकी तरफ भी सवाल उठते हैं। क्योंकि जब हम इसकी चर्चा करते हैं कि नंबर्स इस तरफ और रिजल्ट उस तरफ, ये आखिर कैसे हो सकता है? सर मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था। जब ये इंसिडेंट हुआ हम उस टाइम इस पर वीडियो नहीं कर पाए, उस पर उस दिन बात नहीं कर पाए, लेकिन आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अगर कोई पर्सनली भी, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, एक नागरिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाला नागरिक इस इंसिडेंट्स को देखे तो ये मैसेज देता है कि मतलब डर गायब हो चुका है, लोकतंत्र की बातें जो बोली जाती हैं, जो संविधान की बातें जो कही जाती हैं, वो बिल्कुल इस इंसिडेंट के बाद लगा था कि वहां पे थी नहीं, गायब थी, मन में कोई डर नहीं था कि हाँ आगे एक्शन हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये सीरियस इंट्रोस्पेक्शन मांगता है। हमको झांक के देखना पड़ेगा कि क्या इस लेवल पे गड़बड़ी होगी जो फौरी तौर पे पकड़ ली जाए। इतना क्या स्टेक पे होता है राजनीति में। अभी तक हम ये सुनते आए थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कल ही उन्होंने, चंपाई सोरेन ने मेजॉरिटी साबित की है जी। जब शिबू सोरेन ईडी की हिरासत में चले गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन माफ कीजिएगा, तो विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन को चुना गया। उन्होंने गवर्नर हाउस में जाके लेटर दिया, समर्थन की चिट्ठी दी। 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद उनको शपथ के लिए बुलाया गया। अब विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलेगा आज की चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद कि गवर्नर क्या उस पद पे बैठ के हायर अप्स का के डायरेक्शन का इंतजार करते हैं क्या, जो विपक्ष आरोप लगाता है। क्योंकि विपक्ष ने कहा कि इसी तरीके से बिहार में हुआ। नीतीश कुमार सुबह जाते हैं, दोपहर में जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और शाम में शपथ ले लेते हैं। चूंकि नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए तो बड़ा स्मूथली हो गया। चूंकि वहां विपक्ष की सरकार है तो ये विपक्ष में होने का खामियाजा है क्या? और सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे पोजीशन पे बैठ के सरकार की हाई हैंडेडनेस होती है। गवर्नर का ही एक एग्जांपल महाराष्ट्र का ले लीजिए। मैंने उसके बारे में कई बार टिप्पणी की है, क्योंकि मैं भूल नहीं पाता हूं आज भी कि दुनिया सो रही है और एक महाराष्ट्र जैसे, जिसको हम व्यावसायिक राजधानी कहते हैं मुंबई को, वहां स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मतलब इट कम्स इनटू बीइंग। और सुबह सुबह बिहार में हमारी तरफ कहते हैं कि भोरे में हो गया सब, तो सुबह सुबह शपथ ग्रहण हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। अचानक से पता लगता है कि वहां तो सरकार बन चुकी है। बाद में उसका हश्र क्या हुआ सबने देखा जी, बहुत थूथू हुई। तो ये जो टॉप पोजीशन पे बैठे लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे लोग हैं, उनके कार्यकाल की तरफ एक ऐसी टिप्पणी करता है, उनके कार्यकाल पे ऐसी टिप्पणी करता है जो इतिहास में दर्ज होगा। और यह देखा जाएगा कि ऐसा भी हुआ था। इसी तरीके से स्पीकर्स के केस में होता है। तो जो भी ऐसे पोजीशन है, महाराष्ट्र का ही और एग्जांपल ले लीजिए, कैसे सरकार गई, कैसे दूसरी सरकार बन गई फिर, और जो अभी की सरकार है वो कैसे चल रही है। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये एक तरफ
ग्रीड दिखाता है सत्ता किसी तरीके से पाने का। तो पहले ये चीफ मिनिस्टर बनना, सरकारें बनाना, सरकारें गिराना, इस तक महदूद था। कांग्रेस की सरकारों पे आरोप लगा, जो कि बिल्कुल जायज आरोप था, कि 356 का वीजा इस्तेमाल कर दो, सरकार को गिरा दो। अब 356 लगा के सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इजाजत नहीं देता। एसआर बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह कहता है कि फ्लोर पे मेजॉरिटी साबित होगी तो 356 लगाने से काम नहीं चलेगा। तो मजबूत पार्टियों ने, सत्तारूढ़ पार्टियों ने एक नया तरीका ढूंढा तोड़फोड़ कराने का। विधायक ही ले लो। तो पहली नजर में जब चंडीगढ़ में यह घटना हुई तो आम लोगों को यह समझ में आया, और आम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉर्पोरेटर होते हैं उन पे यह दल बदल का कानून लागू नहीं होता। तो लोगों को लगा कि शायद अब इसको बहुत गंभीरता के साथ लोग लेते भी नहीं है, इसको राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी भी नहीं मानते लोग, कि बीजेपी ने खेल कर दिया। हाँ। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो गई है, चाणक्य नीति हो गई है। हाँ, आजकल विधायकों या फिर नेताओं को फिर तोड़ लेना ये चाणक्य नीति है। तो लोगों को लगा कि शायद आम आदमी पार्टी वाले या कांग्रेस वाले टूट के इस तरफ चले गए। तो लोग टू माइंड्स में थे कि हुआ क्या है। इन्होंने जानबूझ के अपने वोट खराब कर दिए कि बीजेपी के लिए एक सेफ एग्जिट रूट दे दो आप। लेकिन आज की टिप्पणी ये बताती है, और जो अलग अलग कैमरे से जो उसको कैप्चर किया गया है वो बताता है कि ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर हुआ है। और सिर्फ वो व्यक्ति जो पीठासीन अधिकारी था, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी, सिर्फ उसके बूते ये नहीं हो सकता। उसको बैक मिला है, उसको कहीं से इस बात का समर्थन था कि आपने ये करना है, तभी वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है। तो ये एक बड़े डिबेट को जन्म दे रहा है। और मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी तो और हमें पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे जो रिकॉर्ड है वो रजिस्ट्रार को आप दे दीजिए, संभाल के रखिए इसको, कोई वीडियो इधर उधर। तो आने वाले दिनों में जब इस पे बहस होगी, मंडे को जो बहस होने वाली है, तो उसमें और डिटेल्स में जाने के बाद पता लगेगा कि कितना ब्लेटेंट था ये, और क्या ये आई ओपनर है। क्या हमको ये झकझोर के जगाता है कि हमको पटरी पे लाना पड़ेगा। जी, लोकतंत्र के चलने का, लोकतंत्र के चलाए जाने का एक सलीका, एक तरीका होना चाहिए, और बहुमत का सम्मान होना चाहिए। मतलब बेसिकली देखिए, सुप्रीम कोर्ट और डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई हमारे गुस्से में है। मंडे को इस पर फिर से सुनवाई होगी और पता चलेगा कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है, कैसे प्लानिंग हुई और आगे क्या फैसला होता है। लेकिन सवाल तो यही है, और सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि आप वोट करते हैं, आप अपने नेताओं को चुनते हैं, आप एक पार्टी को चुनते हैं, लेकिन आपके चुनने के बाद, आपके वोट करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है, कई एग्जाम्पल्स है कि आप जिस सरकार को चाहते हो वो सरकार नहीं रहती, आपके नेता ही बदल जाते हैं, सरकारें ही बदल जाती हैं। देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, और ये सच में एक बहुत बड़ी डिबेट को जन्म देता है। मंडे को हम फिर आएंगे, हो सकता है इसी टॉपिक के साथ आए और डिटेल में बात करें। नमस्कार।